नमस्कार भाइयों, यह है अपना ईओ टेक प्लस 585 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने जब ये ट्रैक्टर लेने के लिए रिसर्च की तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे था ड्यूसफर एग्रोलक्स 50 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। तो हमने वो ट्रैक्टर ना लेते हुए हमारे लिस्ट में ये 2 नंबर पे था, तो इसे हमने क्यों लिया, तो इसी विषय में हम बात करते हैं। देखिए भाइयों, हम ड्यूसफर की तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि वो टेक्निकली बहुत एडवांस ट्रैक्टर है। उसके शो से लेकर टायर तक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। पर हमने वो ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया, तो हम जब ट्रैक्टर लेने के लिए गए डीलरशिप के ऊपर, तो हमारे ज़िले की डीलरशिप बंद हो गई। जब हम दूसरे ज़िले की डीलरशिप के पास गए तो वो भी डीलरशिप बंद हो गई। तो ड्यूसफर के साइट के ऊपर जो उनके जितने भी अभी तक के डीलर है, उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे और उसका एड्रेस भी मिलेगा। तो उन्हें वहीं से ही मैंने डीलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर लिए और मैंने डीलर्स को कॉल किया और उसको पूछा कि ये मैं एग्रोलक्स 50 लेना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर है कैसा। तो उन्होंने ट्रैक्टर को तो बताया, बुरा नहीं बताया, लेकिन उनको मैंने पूछा कि डीलरशिप छोड़ने का कारण क्या रहा। तो वो कह रहे थे कि हमारे कंपनी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसलिए हमने ट्रैक्टर की डीलरशिप छोड़ दी। तो मैं फिर से गया, मैं मेरे पड़ोसी राज्य में तेलंगाना के निर्मल में, और मैंने वहाँ पे ट्रैक्टर के बारे में पूछताछ की और मैंने ट्रैक्टर देखा ड्यूसफर एग्रोलक्स 50। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ट्रैक्टर, और मैंने बुक तो नहीं किया, लेकिन हम बात करें कि हम प्राइस के बारे में हम फ़ोन पर ही बात करेंगे। तो हमारी लगभग 11 लाख में प्राइस भी तय हो गई थी। पर फिर से मैंने एक बार डीलर्स को कॉल किया हमारे ज़िले की, कि उन्हें कहा कि वही ट्रैक्टर आपको क्यों लेना है, उधर भी तो बहुत सारे ट्रैक्टर है। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने सोचा कि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे डीलरशिप के ऊपर जाना पड़ेगा, उसका एक भी पार्ट आपको बाहर नहीं मिलेगा। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से डीलरशिप करीबन 120 सवा 100 किलोमीटर थी। तो मुझे अगर छोटा सा भी कुछ भी का अगर प्रॉब्लम आता है ट्रैक्टर में, मशीनरी है उसमें मेंटेनेंस तो आएगा ही, तो मुझे छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सवा 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि वो इतनी दूर अगर मैं जाता रहूँगा तो मेरा काम कब होगा। तो अपना काम तो स्पेशली किराए का ही है, तो मेरा काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, तो फिर ट्रैक्टर लेने का क्या फ़ायदा। और महिंद्रा का अपनी डीलरशिप मेरे नज़दीक ही है 30 किलोमीटर, और दो सर्विस सेंटर 25 किलोमीटर के अंतराल पर है। तो यही एक कारण था कि मैंने ये ट्रैक्टर लिया। तो उससे मुझे कुछ फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, क्योंकि इसके टायर 9-5-20 के हैं अगले, उसमें 11-2-20 के मिलते हैं। क्योंकि फोर व्हीलर लेने का मेन मकसद यही है कि हमें ज़मीन के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पर ये भी ठीक है कि अभी आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में, मैंने डीलर्स को बताया था, लेकिन डीलर्स की तरफ से मुझे वो कोई उसके बारे में वो टायर साइज़ नहीं मिली। तो बाकी तो इसमें सिमिलरिटी है, इंजन में कूलिंग सिस्टम सेम है, और गियर बॉक्स में भी हेलिकल गियर मिलते हैं, हाइड्रोलिक भी अच्छी है, सेंसिंग भी अच्छी है इसकी, और हाई लो मीडियम का ऑप्शन है। तो हम कोई भी वर्क करने के लिए हमको हमारे पास 12-12 गियर का ऑप्शन है, तो ये भी ठीक है। बस एक बात मेरे दिमाग में थी कि इस ट्रैक्टर में फ्रंट एक्सल जो है वो आपको मिलता है प्लांटरी रिडक्शन वाला। तो मैंने क्या किया कि जितने भी इंडस्ट्री में गियर यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, मैंने उसके ऊपर डिटेल स्टडी की। तो मैंने देखा कि बेवल गियर यूज़ कब होते हैं, जब गियर पावर को आप वर्टिकली ट्रांसमिट करते हो, तो उस पावर ट्रांसमिशन के लिए बेवल गियर का यूज़ किया जाता है। तो मैंने अच्छे से देखा, यहाँ पर बेवल गियर है, नीचे क्राउन पिनियन है और सेंटर में क्राउन पिनियन है। तो आज तक हम देखते हैं कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के रियर एक्सल में क्राउन पिनियन ही होता है, उसके क्राउन पिनियन के बाद वो पावर जाती है बुल पिनियन में, उसके बाद आता है टायर में। तो यही सोचकर मैंने लिया कि अभी तक हम वही गियर यूज़ कर रहे हैं क्राउन पिनियन, तो इसमें भी क्राउन पिनियन ही है। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे क्या है कि इसका जो लोड आता है, जो झटके आते हैं,
उससे सही नहीं, उसका लोड सीधा जाता है क्राउन पिनियन, यहाँ पे क्राउन पिनियन पे। तो प्लानेटरी गियर जो अपने प्लानेटरी रिडक्शन वाली जो एक्सल होती है उसमें यहाँ पर लगा होता है प्लानेटरी रिडक्शन गियर। तो उसमें क्या होता है कि जो भी झटका जो लोड आता है वो 3 गियर में डिवाइड होता है। तो ये जो एक्सल हुई है बीच वाला, वो टूटने की शिकायत कम होती है। तो इसमें एक ही वो कमी है कि हमको संभाल के चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ग्रीसिंग पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इन ग्रीसिंग पॉइंट को अच्छे से हमको प्रॉपरली लुब्रिकेट करता रहना पड़ेगा। बस यही थी। तो मैंने यही टायर लेने के बारे में, ट्रैक्टर लेने के बारे में सोचा, और मैंने ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट को बहुत ही डिटेल से उसकी स्टडी किया। तो मैंने देखा कि ड्यूसफर एग्रोलक्स 50 और ईवो टेक प्लस 550 से ट्रैक्टर में फ्यूल माइलेज तो आपको इसी ट्रैक्टर में मिलेगा, महिंद्रा के ट्रैक्टर में। उसकी मैंने डिटेल में जानकारी ली और समझा। तो इस ट्रैक्टर की एसएफसी कम है 242 ग्राम, उसके 200 वो कंपनी डिक्लेयर करती है 280 ग्राम, और ट्रैक्टर ने खाया 265। और ये ट्रैक्टर 1 टन को ले जाने के लिए जो फ्यूल लेता है वही, अगर ड्यूसफर एग्रोलक्स 50 में अगर बात करें हम, तो इसके मुकाबले वो ट्रैक्टर फ्यूल ज़्यादा ही लेता है ड्यूसफर एग्रोलक्स 50। तो टेक्निक तो बहुत है उसमें, पर हमने यूज़ नहीं किया। पर जितना भी हमने टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सीखा, तो हमने पाया कि यही ट्रैक्टर आपको माइलेज अच्छा देगा, मेंटेनेंस इसकी कम होगी। अगर मेंटेनेंस आती भी है तो अपना डीलरशिप नज़दीक ही है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ड्यूसफर एग्रोलक्स 50 और महिंद्रा ईवो टेक प्लस 550 से ट्रैक्टर में 70% टेक्नोलॉजी आपको सिमिलरिटी मिलेगी, बस 30% में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ठीक है, अपना इंडियन खुद का ब्रांड है, तो मैंने इसी ट्रैक्टर को और इसी ब्रांड को चूज़ किया। और अपना काम तो है किराए का ही, तो किराए के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ट्रैक्टर की माइलेज। तो इस ट्रैक्टर में मुझे माइलेज भी अच्छी दिखी टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर। और मैंने नियर अबाउट 10 साढ़े 10 महीने इस ट्रैक्टर को मैंने यूज़ अभी लिए हुए है। तो इस ट्रैक्टर का माइलेज भी मुझे अच्छा लगा, मेंटेनेंस भी अच्छा है। और ये ट्रैक्टर थोड़ा सी आपको असुविधा होती है ड्यूसफर एग्रोलक्स 50 के मुकाबले, पर ठीक है, माइलेज में ये ट्रैक्टर सब भरपाई पूरी कर देता है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।